हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन का जो सेट ए है, इसकी बात करने वाले हैं। सेट ए में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। आपका 80 नंबर का पेपर होगा। तो इस वीडियो को यदि आपने शुरू से आखिर तक देख लिया तो ये मान लीजिए 70 से 80% क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो एक बार इसको जरूर देखें आप पूरा का पूरा वीडियो। आप चाहे तो स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले सही विकल्प से। निम्न में से आर्थिक क्रिया नहीं है, तो आर्थिक क्रिया कौन सी नहीं होती है? तो देखना, व्यवसाय आर्थिक से जुड़ा होता है, पैसा जुड़ा होता है आपका, ठीक है, रोजगार जुड़ा होता है, लेकिन सामाजिक सेवा ये आर्थिक नहीं होती है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि आर्थिक क्रिया नहीं है। ओके, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में निजी एवं सरकारी दोनों स्वामित्व वाले व्यवसायिक, ठीक है, यहाँ पर निजी की भी बात हो रही है और सरकारी दोनों स्वामित्व की बात हो रही है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का अंतर्गत आता है। ओके, यहाँ है ठीक है, अग्रिम बीमा की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 1 वर्ष की होती है। फिर बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। तो फोर्थ वाले देखिए, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचानी गई पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली 8 समस्याओं में नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो इसमें आप देखोगे, देखो ओजोन क्षेत्र तो होता है, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली समस्या में आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर वनोन्मूलन भी होता है, क्योंकि वनों की कटाई होगी तो भी पर्यावरण को समस्या आएगी। फिर यहाँ पर बात करें हम कीटनाशक की, तो कीटनाशक थोड़ा सा इसमें अलग है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहचानी गई पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली समस्या में ये कीटनाशक को शामिल नहीं किया गया है। तो ये राइट आंसर रहेगा। जल प्रदूषण भी शामिल है, ओजोन क्षेत्र भी शामिल है और वनोन्मूलन भी शामिल है, तो कीटनाशक आपका राइट आंसर है। फिर वित्त का सबसे बड़ा स्रोत, तो वित्त का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? संचित आय। क्या होता है? संचित आय होता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो यहाँ पर पूछा गया चार्टर पार्टी है, तो चार्टर पार्टी कौन सी है? एक बीमा पत्र, एक अनुबंधन, एक आदेश या एक अधिकार पत्र। तो 6 का आंसर आएगा आपका एक अनुबंध। क्या होता है? एक अनुबंध जो होता है वो चार्टर पार्टी होता है। ओके, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर अब रिक्त स्थान की, तो रिक्त स्थान भी आपको मिला लेना है। तो पहला रिक्त स्थान आपका देखिए यहाँ पर, व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है। तो व्यवसायिक संगठन का प्राचीनतम रूप क्या होता है? एकाकी व्यापार। प्राचीन समय में एकाकी व्यापार बहुत ज़्यादा फेमस था, तो एकाकी व्यापार इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर आपका इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने को कहते हैं, तो नेट बैंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट बैंकिंग। ओके, नेट बैंकिंग इसमें लिख लेना आप। फिर पढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का अंग है, तो ई कॉमर्स ई व्यवसाय का, किसका अंग है ये? ई व्यवसाय। ओके, ई व्यवसाय का ये आपका अंग होता है। अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला देखिए, कंपनी का सबसे प्रमुख प्रलेख होता है। सबसे प्रमुख प्रलेख क्या होता है कंपनी का? तो इसमें होता है पार्षद सीमा नियम। क्या होता है इसमें? फोर्थ में आपका पार्षद, आप लिख सकते हो पार्षद सीमा नियम। सीमा नियम पूरा आंसर है ये। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ की, समता अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं। क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। ओके, स्वामी लिख लेना आप इसमें। फिर जीएसटी वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति पर, ओके, पूर्ति पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको खालिस्तान बता दिए हैं, इनको एक बार आप देख लेना। फिर बात करते हैं हम सही जोड़ी की। तो सही जोड़ी देखिए, पहला यहाँ पर साझेदारी अधिनियम। ओके, तो साझेदारी अधिनियम में क्या आएगा? तो फर्स्ट का आपका आएगा यहाँ पर देखिए 1932। साझेदारी अधिनियम जो स्टार्ट हुआ था वो 1932 में लागू हुआ था, 1932 में। फिर उसके बाद दूसरा सहकारिता अधिनियम, तो दूसरे का आप देखिए 1912। क्या आएगा? 1912। फिर देखते हैं तीसरा, ठीक है, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व अवधारणा, तो ये कंपनी अधिनियम 2013 आएगा इसमें। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, मतलब इसी में वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्यिक पत्र, तो फोर्थ का आप देखिए यहाँ पर 1990। ओके, फिर लीज वित्तीयन, तो लीज वित्तीयन जो है आपका फिफ्थ का यहाँ पर देखिए पट्टाकार बोला जाता है लीज वित्तीयन को। फिर है आपका सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, यह आएगा आपका 1970, यहाँ पर ई वाला। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जोड़ी आपने मिला ली होगी। ये वेरी आईएमपी जोड़ी, यहाँ से आपको 1 से 2 या 3 क्वेश्चन इसी में से मिल जाएंगे, तो इसको एक बार आप अच्छे से एक बार कर लेना। ओके, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर सत्य असत्य की तरफ। तो सत्य असत्य देखिए, सत्य असत्य में देखते हैं, पैसे में आचार संहिता आवश्यक होती है,
तो सत्य है, पैसे में आचार संहिता आवश्यक होती है तो सत्य लगाना आपको। सामुद्रिक बीमा में जहाज माल तथा भाड़े का बीमा शामिल है तो ये भी आपका क्या रहेगा, सत्य ही रहेगा। फिर व्यवसाय से ग्राहक के मध्य होने वाले व्यापार को C2C कहते हैं तो असत्य है। व्यवसाय में व्यक्तिगत लाभ व्यवसायिक संहिता कहलाता है, असत्य है ये भी। कंपनी को निगम पहचान नंबर प्रवर्तक आवंटित करता है तो असत्य है ये भी। फिर सामान्यतः थोक व्यापारी उपभोक्ताओं को माल बेचता है तो ये भी क्या रहेगा आपका, असत्य रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सत्य असत्य होगा आपके। फिर बढ़ते हैं एक शब्द में, तो एक शब्द आपको देख लेना क्योंकि एक शब्द में बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो पहला जोखिम का प्रतिफल क्या है, तो जोखिम का प्रतिफल क्या होता है, लाभ, क्योंकि जोखिम लोगे तो आप उसमें क्या मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। फिर एक सहकारी समिति में एक सदस्य अधिकतम कितने वोट दे सकता है, तो एक वोट दे सकता है। कितना दे सकता है, एक वोट, क्योंकि एक सहकारी समिति में एक सदस्य केवल एक वोट देगा। फिर इस पर पोस्ट की सुविधा कहाँ उपलब्ध होती है, तो ये डाकघर में। कहाँ होती है, डाकघर। ओके, डाकघर लिख लें, डाकघर में होती है। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ। फिर अगला, वेबसाइट में अनधिकृत प्रवेश को क्या कहते हैं, तो हैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हैकिंग। हैकिंग कर लेता ना कोई, तो वेबसाइट में अनधिकृत प्रवेश कोई मतलब उसका अधिकार नहीं और वो प्रवेश कर लेता तो वो हैकिंग करता है मतलब। फिर पार्षद अंतर्नियम के अभाव में उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र का नाम, तो सारणी आ, इसको बोलते हैं सारणी आ। ओके, उसके बाद आपका सूक्ष्म उद्यम में प्लांट एवं मशीनरी के रूप में विनियोजित पूंजी की अधिकतम मात्रा कितनी है, तो 1 करोड़। कितनी है, 1 करोड़। ओके, फिर आपका जहाजी कंपनी द्वारा जारी माल प्राप्ति की रसीद क्या कहलाती है, तो ये जहाजी बिल क्या कहलाता है, जहाजी बिल्टी बोलते हैं इसको, जहाजी रसीद को जहाजी बिल्टी। ओके, क्लियर हुआ आपको। ओके बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको वैकल्पिक क्वेश्चन सारे करवा दिए। अब क्वेश्चन देखिए 2 नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में। व्यवसाय की परिभाषा दीजिए। फिर उद्योग से क्या से, निजी कंपनी से क्या से, सहकारिता से क्या से, संयुक्त उपक्रम से क्या से, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पीपी मॉडल, ठीक है, से क्या से, संप्रेषण सेवा से क्या से, प्रधानमंत्री जन धन योजना से क्या से, इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप कर लें। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे क्योंकि समय थोड़ा सा आपके पास भी कम होगा, तो ये जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी तैयारी आप अच्छे से कर लें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ और अच्छे नंबर से आप पास हो जाएँ। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। इसके बाद मैं आपके पास सेट बी भी आपको उपलब्ध करवाऊंगा। वहाँ वो सेट ए और सेट बी दोनों आपको कंप्लीट कर लेना है, तो आपके क्वेश्चन कहीं भी बाहर आएंगे नहीं। ओके, ठीक है बच्चों।